जोहार। आदिवासी अधिकार मंच झारखंड की ओर से आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्टर मालतो और आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक प्रभाकर कुजूर द्वारा संविधान दिवस के मौके पर दिए गए बयान का हम लोग खंडन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत या नगर निकाय व्यवस्था नहीं हो सकता है, वो अवैध है। इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि यह बात सही है कि अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य पंचायत कानून या सामान्य नगर निकाय व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था लागू नहीं हो सकता, लेकिन उसी व्यवस्था में, उसी संविधान में यह भी व्यवस्था है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, विस्तार किया जाए, कैसे अनुसूचित क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में शहरी निकाय व्यवस्था को विस्तारित किया जाए, इसके लिए कानून बना सकती है। यानी उसके अनुरूप कानून यदि संसद बनाती है तो अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य पंचायत व्यवस्था नहीं, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष पंचायती राज व्यवस्था लागू हो सकता। वैसा ही शहरी क्षेत्र के लिए भी है। इसी के अनुरूप वर्ष 1996 में संसद ने पेशा कानून बनाया और पेशा कानून में कई तरह का अधिकार अनुसूचित क्षेत्र के लिए दिए गए। उसमें विशेष रूप से ग्राम सभा को अधिकार दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को कई अधिकार दिए गए जो सामान्य पंचायत के लिए नहीं। उसमें परंपरागत जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उनको भी मान्यता दिया गया। इस कानून के तहत अभी तक नियमावली नहीं बना है, ये जरूर चिंताजनक है। अभी हेमंत सरकार ने पेशा का नियमावली बनाने का काम हाथ में लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि पेशा कानून की जो नियमावली बने, पेशा की जो नियमावली बने वो पेशा के केंद्रीय कानून के अनुरूप बने और उसमें जितने तरह का अधिकार है उनको कैसे यहाँ की जनता को दिया जाए, उसके हिसाब से एक सशक्त नियमावली बने। अभी झारखंड में जो 2001 में पंचायती राज कानून पेशा कानून के तहत बना, उसमें कई तरह का अधिकार जो पेशा कानून के तहत मिलना चाहिए था उसमें कटौती की गई। लेकिन चूंकि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने उसका समर्थन किया और इस पंचायती राज व्यवस्था का विरोध नहीं किया। और हम लोग ये मांग करते हैं कि उस पंचायती राज अधिनियम में भी पेशा कानून के केंद्रीय कानून के अनुरूप उसमें जो अधिकार में कटौती की गई, उन अधिकारों को झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए लागू हो उसमें उन अधिकारों को समाहित किया जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। लेकिन ये कहना कि ये अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था नहीं हो सकता है, ये सरासर अवैध है और दिग्भ्रमित करने वाला। और इसीलिए हमारे आदिवासी अधिकार मंच के उस समय जो हमारे राज्य अध्यक्ष थे और सीपीएम के जो राज्य सचिव मंडल के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह मुंडा ने, चूंकि झारखंड क्षेत्र में लंबे समय से पंचायत चुनाव नहीं हो रहे थे, इस सवाल को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में भी उठाया और उस सवाल को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने बाध्यकारी फैसला दिया जिसके तहत झारखंड में एक लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव कराए गए। और आपको मालूम है कि झारखंड में सामान्य क्षेत्र में सामान्य पंचायत कानून के तहत चुनाव कराए गए और अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को एकल पदों पर आरक्षण दिया गया, साथ ही कुल आरक्षण में 50% आदिवासियों का आरक्षण दिया गया। और इसके खिलाफ कई तरह की धाराएं काम कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस 5वीं अनुसूची के भावना का रक्षा करते हुए इसका अधिकार दिया। जहां तक शहरी निकाय व्यवस्था का सवाल है, ये बात सही है कि चूंकि अभी तक पेशा के तर्ज पर
माननीय संसद ने अभी तक मेसा कानून नहीं बनाया, अभी भी वो लंबित है। हम मांग करते हैं केंद्रीय सरकार से कि अविलंब अनुसूचित क्षेत्र में शहरी निकाय व्यवस्था कैसे लागू हो, इसके लिए जो लंबित मेसा कानून है उसको अविलंब पारित किया जाए और न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में मेसा कानून को लागू किया जाए। जहाँ तक झारखंड में ये नगर निकाय चुनाव की बात है, तो यहाँ 2001 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी और आजसू की गठबंधन सरकार थी, तब इन्होंने झारखंड नगर पालिका अधिनियम बनाया और उसको लागू किया। लेकिन ये उस समय की भाजपा सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये आजसू नेताओं को ये जिम्मेवारी लेना चाहिए कि उन्होंने 5वीं अनुसूची कानून का उल्लंघन किया, इस संवैधानिक भावना का उल्लंघन किया। नगर निकाय व्यवस्था ठीक है, मेसा कानून नहीं बना और यहाँ नगर निकाय का व्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है। इसके मद्देनज़र कम से कम इतना जरूर होना चाहिए था कि रांची सहित जो भी अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय हैं उनमें एकल पदों को पेशा के तर्ज पर उनको आदिवासियों के लिए आरक्षित करना चाहिए था। साथ ही पार्षदों की या पंचायत नगर पंचायत के सदस्यों की 50% ये पद भी आदिवासियों के लिए आरक्षित करना चाहिए था, ताकि 5वीं अनुसूची और मेसा की भावना को उसमें सम्मानित किया जा सके और उसको लागू किया जा सके। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के जो नेताओं ने कहा है वो दिग्भ्रमित करने वाली बात कही है और इसीलिए हम इसको आदिवासी अधिकार मंच की ओर से खंडन करते हुए इन सवालों को लेकर के एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए अपनी बात अंत करते हैं। सबको जोहार।